प्यारे बच्चों नमस्कार। 8वीं की कक्षा में आज फिर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमारा जो भारत देश है वो त्योहारों का देश है और हमारे देश में बहुत से ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जो हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के बंधन में बांधते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है राखी का और इसी राखी के विषय में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी, राखी की चुनौती। आप सब लोग जानते ही हो बच्चों कि राखी के त्योहार में बहनें अपने भाई की कलाई पर यह राखी बांधती हैं और इस राखी को बांधने के बाद वे अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और बदले में भाई उन्हें यह वचन देते हैं कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। तो आइए अब हम कविता करते हैं, राखी की चुनौती। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। तो बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, फूला ना समाना, जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना या बहुत प्रसन्न होना। तो इस दिन, राखी के त्योहार के दिन, बहन जो है अपने मन में फूली नहीं समा रही, बहन बहुत ज्यादा खुश है। घन का अर्थ होता है बादल और तड़ित का अर्थ होता है बिजली, और बिजली जो है वो भी बादलों में बहुत प्रसन्न है, वो भी फूली नहीं समा रही, रह रहकर बिजली कड़क उठती है। घटा है न फूली समाती गगन में, गगन का अर्थ होता है आकाश, और काली काली घटाएं आज आकाश में छाई हुई हैं, मानो वो भी बहुत प्रसन्न है। लता आज फूली समाती न वन में, तो वन यानी जंगल में वृक्ष के आसपास लताएं भी जो लिपटी हुई हैं, वो मानो अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही हैं। कवित्री के यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि चारों ओर वातावरण आज बहुत प्रसन्न दिख रहा है। क्यों? क्योंकि राखी का त्योहार है। कहीं राखियां हैं, चमक है कहीं पर। राखियां तो कहीं पड़ी हैं, राखियां जो हैं दुकानों में सजी पड़ी हैं, लेकिन इनकी चमक कहाँ पे है? चमक कहीं और है, यानी जो चमक है वो बहनों के चेहरे पर है। कहीं बूंद है, पुष्प प्यारे खिले हैं। वातावरण का उल्लेख करते हुए यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि कहीं पर बूंदाबांदी हो रही है और कहीं पुष्प यानी फूल, प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनी, पूनी का अर्थ है पूर्णिमा, कि आज राखी का त्योहार आया है जो पूर्णिमा के दिन होता है। बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। यहाँ पर कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान उन सभी बहनों को बधाई देती हैं जिन्हें भाई मिले हैं, जिनके पास भाई हैं। आगे कवित्री कहती हैं, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है, मैं भी एक बहन हूँ पर मेरे पास मेरा भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है। मैं राखी लेकर बैठी हुई हूँ, लेकिन जिस हाथ पर मैंने ये राखी बांधनी है वो कलाई, वो मेरे पास नहीं है भादों घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। भादों का मौसम है, भादों का महीना है, किंतु घटाएं छाई नहीं है, यानी फिर भी मुझे कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है, मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मेरा भाई मेरे पास नहीं है, पर फिर भी रुलाई नहीं है, यानी मैं रो नहीं रही। क्यों नहीं रो रही? मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। यहाँ पर कवित्री जो है वो गर्व से कहती हैं कि मैं रो इसलिए नहीं रही क्योंकि मेरा बंधु यानी मेरा भाई भारत माता की गुलामी की पुकारों को सुनकर तैयार हो जेल खाने गया है। वो तैयार होकर जंग लड़ने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से देश से भगाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर जेल खाने गया है, जेल में है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। हमारी भारत माता की स्वाधीनता का अर्थ होता है आजादी, जो अंग्रेजों ने छीन ली है, उन जालिमों के घर से वह उसे छीनने गया है, उसे वापस लाने गया है। मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी। आगे कवित्री कहती हैं कि मुझे अपने भाई पर गर्व है, मुझे नाज है उस पर कि वो देश को आजाद कराने के लिए जेल की सलाखों में है।
किंतु राखी है सूनी, पर मेरा राखी का त्योहार आज सूना पड़ गया। वह होता खुशी तो क्या होती ना दूनी, खुशी दुगनी होना। यह भी एक मुहावरा है कि अगर मेरा भाई मेरे पास होता तो क्या मेरी खुशी दो गुना बढ़ ना जाती। हम मंगल मनावे वह तपता है धूनी। हम मंगल मना रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, लेकिन मेरा भाई धूनी तप रहा है। धूनी तपना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है तपस्या करना, कि मेरा भाई जेल में तपस्या कर रहा है ताकि वो हमारे देश को आजाद करा सके। है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। मेरा मन घायल है, मेरा हृदय घायल है, जिसमें से खूनी दर्द उठता है। यानी मैं दिल में कई बार बहुत दर्द महसूस करती हूँ कि हम लोग त्योहारों में मग्न हैं और हमारे जो भाई हैं वो जेल में हैं। अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं यह कड़ी है। अब कवित्री आगे कहती हैं, कवित्री सबको कहती हैं कि यह देखो कि अब तो बढ़ाओ हाथ, राखी पड़ी है, मेरे पास राखी है, अपने हाथ बढ़ाओ भाइयों, लेकिन यह रेशम सी कोमल नहीं, मैं तुम्हें यह रेशम सी कोमल राखी नहीं देने वाली हूँ, बल्कि मेरे पास क्या है, कड़ी है। कड़ी यानी जेल की हथकड़ी है। अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, यह लोहे की हथकड़ी है और इसी प्रण को लेकर बहन यह खड़ी है, और मैं इसी प्रतिज्ञा को लेकर खड़ी हूँ कि मेरे भाई जो हैं और भी आगे आए और मैं देश के लिए उन्हें वार दूं। आते हो भाई, पुनः पूछती हूँ, पुनः मतलब दोबारा, भाई क्या तुम आगे आते हो, क्या तुम देश को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ते हो, मैं तुम्हें दोबारा पूछ रही हूँ। विषमता के बंधन की है लाज तुमको। विषमता यानी भेदभाव, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर जो भेदभाव धर्मों के, देश के नाम पर हो रहा है, जो अंग्रेज हमसे भेदभाव कर रहे हैं, क्या उसकी लाज है तुम्हें? क्या तुम्हें उस पर थोड़ी सी भी शर्म आती है? तो बंदी बनो, देखो बंधन है कैसा, तो तुम बंदी बनने के लिए तैयार हो जाओ। एक बार बंदी बनकर देखो, कैदी बनकर देखो कि यह बंधन कैसा है। चुनौती ये राखी की है आज तुमको। आज मैं राखी की ललकार दे रही हूँ तुम्हें। राखी तुम्हें ललकार रही है कि तुम देश को आजाद कराने के लिए लोहे की हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाओ। जिस तरह से मेरा भाई जेल की सलाखों के पीछे है, अगर दुनिया के, भारत के तमाम लोग जो हैं वो एकजुट होकर देश को आजाद कराने के लिए हथकड़ियां पहन ले, तो वह दिन दूर नहीं जब हम जालिम को अपने देश से बाहर निकाल फेंकेंगे। तो बच्चों, इस पूरी कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भारत के जो नौजवान हैं उनको संबोधित करते हुए कहा है कि देश को यदि आगे बढ़ाना है, देश को यदि स्वतंत्र करवाना है, तो हमें अपनी कुर्बानी देनी ही होगी। हमें अपने भाइयों को आजाद कराने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल में भेजना ही होगा, और बहनों को, माताओं को अपना मन कड़ा करना होगा ताकि उनका देश जो है वो स्वतंत्र हो सके। और ऐसी ही बहनों के त्याग, ऐसे ही भाइयों के त्याग के फलस्वरूप हम सबको आजादी मिली। उम्मीद करती हूँ बच्चों कविता आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसका अभ्यास करने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।